दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देखें तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हांसी विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, बीजेपी की तरफ से यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो कैप्टन अभिमन्यु है, जबकि कांग्रेस की तरफ से जो कैंडिडेट है वो जसवीर सिंह जस्सी है। अगर हम बात करें तो वर्तमान में यानी 2019 में जब चुनाव हुआ था तो यहाँ पर तीन कैंडिडेट थे, कांग्रेस, बीजेपी और जेजेपी का, जिसमें जेजेपी के राजकुमार गौतम ने बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु को चुनाव हरा दिया था। और फिलहाल अभी वर्तमान में यहाँ पर जेजेपी का कब्जा है। लेकिन इस बार जो फाइट है नारनौद में इस बार सीधा बीजेपी और कांग्रेस के बीच फाइट दिख रहा है। यहाँ पर जेजेपी कहीं नजर नहीं आ रहा है। दरअसल जेजेपी जब से बीजेपी गठबंधन में शामिल हुआ तब से उनका जो जनाधार है वो बिल्कुल खराब हो चुका है, खिसक चुका है। तो इस बार जो मुकाबला 2024 में है वो कांग्रेस के जसवीर सिंह जस्सी और साथ ही साथ बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु के बीच में है। दरअसल आपको बता दूं कि बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु 2014 में यहां से विधायक रह चुके हैं और तत्कालीन खट्टर सरकार में उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया था। लेकिन 2019 में वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद फिर 2024 में वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बात आपको बता दूं कि इस बार भी उनका जगह जगह विरोध हो रहा है, जगह जगह लोग उसके सवाल कर रहे हैं, कहीं कहीं वो कैंपेन भी नहीं कर रहे हैं, कई हलकों में वो जाते हैं तो लोग उनका विरोध करते हैं। इसका मतलब ये है कि इस बार भी उनका हालात उतना अच्छा नहीं जितना 2014 में था। अगर हम बात करें यहाँ पर तो जाट वोटर्स प्रभावी रूप से यहाँ पर है, तो जाट वोटर जिधर जाएगा उधर वो चुनाव जीत सकता है। लेकिन अगर इस सीट की हम जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर कुल मतदाता जो है वो 1,96,749 है, जबकि अगर हम पुरुष मतदाता की अगर बात करें तो इस विधानसभा सीट में 1,81,006 मतदाता जो है वो पुरुष है। और महिला मतदाता की अगर हम बात करें तो वो 88,643 मतदाता महिला है। और हम बात करें अगर जाति के समीकरण की तो यहाँ सबसे ज्यादा और प्रभावी रूप से जो मौजूद है जाति वो है जाट, लगभग 70 से 90 हजार जो है जाट मौजूद है। जबकि 20 से 22 हजार पंडित हैं और उसके बाद 30 से 35 हजार SC ST के दलित मतदाता है। उसके बाद 20 से 25 हजार जो है वो BC मतदाता है, यानी महादलित जो है वो है। उसके बाद 15 से 20 हजार जो है वो पंजाबी मतदाता यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मतदाता जो है वो जाट है। अगर जाट वोटों का ध्रुवीकरण होता है, साथ ही साथ दलित वोटर अगर कांग्रेस के पक्ष में जाता है तो यहां से जसवीर सिंह जो कांग्रेस के कैंडिडेट है वो यहाँ चुनाव जीत सकता है। लेकिन अगर जाट वोटरों का मत ध्रुवीकरण होने के बाद अगर दलित वोटर, पंजाबी वोटर्स जो है और अगर कैप्टन अभिमन्यु का साथ दे देते हैं तो वो यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन अभी का जो सिनेरियो बन रहा है हरियाणा के अंदर उसमें जसवीर सिंह का जो पलड़ा है वो कैप्टन अभिमन्यु पर भारी है, क्योंकि यहाँ पर एक तो नारनौद विधानसभा सीट जो है वो हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों वाला विधानसभा सीट है, यानी ये यहाँ पर पूरा ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ की अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था की तो यहाँ पर लगभग 90% या 100% कह लें कि यहाँ के लोग जो है वो कृषि पर निर्भर रहता है। तो किसान वर्ग यहाँ पर ज्यादा मौजूद है इस विधानसभा में। और किसान वर्ग आपको पता ही है कि इस बार बीजेपी से कितना नाराज है और वो किन्हें वोट करने वाले हैं। इस वजह से कैप्टन अभिमन्यु जगह जगह उनका विरोध होता है, लोग सवाल पूछते हैं जब किसान आंदोलन हो रहा था तब कहाँ थे आप, तब उसका साथ क्यों नहीं देते किसानों का, और अभी आप वोट मांगने आ रहे हैं। मतलब कई तरह का हमने वीडियो देखा है जिसमें वहां पर उसका विरोध हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जब ग्रामीण क्षेत्र है वो कांग्रेस का वहां पर पकड़ जो है वो काफी मजबूत बताया जाता है। तो नारनौद विधानसभा सीट भी ग्रामीण क्षेत्रों में आता है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस बार जसवीर सिंह का पलड़ा भारी है कैप्टन अभिमन्यु पे। लेकिन आपको क्या लगता है इस बार जो है नारनौद से कौन जीतेगा, कैप्टन अभिमन्यु या फिर जसवीर सिंह या फिर इनेलो कैंडिडेट या जेजेपी के कैंडिडेट राजकुमार गौतम या फिर कोई अन्य कैंडिडेट जो यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे हैं वो? आप अगर नारनौद से देख रहे हैं तो जरूर कमेंट करके बताइए कि अभी इस वक्त किसका जोर ज्यादा है विधानसभा में, आपकी विधानसभा में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पे पेज पे देखें तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।